हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे शैवालों के सामान्य लक्षणों के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में हम चर्चा कर चुके हैं शैवालों के कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मुख्य रूप से शैवालों का वर्गीकरण, और वह वर्गीकरण आधारित रहेगा उनके आवास के आधार पर। तो आज बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, यानी कि उनके आवास के आधार पर शैवालों का वर्गीकरण आज पढ़ेंगे अपन। देख सकते हैं अपन पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में। अपन आज चर्चा करेंगे आवास के आधार पर शैवालों के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो जो एल्गी है उनको उनके आवास के आधार पर अपन कह सकते हैं मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक एक्वेटिक एल्गी यानी कि जलीय शैवाल। जो जलीय शैवाल है ये आपको फ्रेश वाटर यानी शुद्ध जल के अंदर, या अपन कह सकते हैं अलवणीय जल, जो तालाब हो गए, नदी हो गई, उनके अंदर देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे जो सैलिनिटी है, लवणता है, वो 10 ppm से कम हो या 10 ppm हो। ठीक है, पार्ट पर मिलियन 10 ppm से यदि कम देखने को मिलती है सैलिनिटी तो उसे अपन कहेंगे फ्रेश वाटर। और ये देखने को मिल सकते हैं अपने को मैराइन वाटर यानी कि समुद्री जल में भी शैवाल पाए जाते हैं, जहाँ पे जो लवणीयता का स्तर है वो 30 से 40% तक देखने को मिलता है। सेकंड जो भाग है वो है टेरेस्ट्रियल एल्गी यानी कि स्थलीय शैवाल, और तीसरा है एल्गी ऑफ रिमार्केबल हैबिटेट यानी कि असाधारण कह सकते हैं आवासों में पाए जाने वाले शैवाल। तो जो एक्वेटिक एल्गी है या जलीय शैवाल हैं, इनको पुनः अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक एल्गी जो फ्रेश वाटर यानी कि अपन कह सकते हैं अलवणीय जल में पाई जाती हैं, और दूसरी एल्गी जो मैराइन वाटर यानी कि समुद्री जल में पाई जाती है। जैसे एग्जांपल अपन देख सकते हैं सॉर्गेसम हो गया, एक्टोकार्पस हो गया, पॉलीसाइफोनिया हो गई। ये मेंबर्स हैं एल्गी के जो मैराइन वाटर के अंतर्गत पाए जाते हैं। अपन कह सकते हैं कि जो मैराइन वाटर में पाए जाने वाले एल्गी हैं ये या तो वर्ग फियोफाइसी से संबंध रखते हैं जैसे कि सॉर्गेसम और एक्टोकार्पस हैं, या ये वर्ग रोडोफाइसी से संबंध रखते हैं जैसे कि पॉलीसाइफोनिया इसका उदाहरण हो गया। तो वर्ग मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं कि समुद्री जल में वर्ग फियोफाइसी व रोडोफाइसी के सदस्य बहुतायात से पाए जाते हैं। यदि अपन फ्रेश वाटर की बात करें, अलवणीय जल की बात करें, तो इन्हें पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वह जल जो अपन कह सकते हैं धीमे रूप से बहता हुआ हो, और दूसरा हो स्टैग्नेंट वाटर जो कि स्थिर हो। तो स्थिर जल में पाए जाने वाले यदि एल्गी के एग्जाम्पल्स की बात करें तो वहाँ पे आपको हाइड्रोडिक्टियन देखने को मिल सकता है। ठीक है, वहाँ पे आपको क्लेमिडोमोनास देखने को मिलेगा, वहाँ आपको वॉलवॉक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको कह सकते हैं अपन स्टैग्नेंट वाटर यानी रुके हुए जल के अंदर। यदि स्लो रनिंग वाले धीमी गति से बहते वाले जल के अंदर की बात करें तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ओडोगोनियम, कारा और यूलोथ्रिक्स। ठीक है, अब सबसे मेन बात यह है कि जो एक्वेटिक एल्गी हैं, जो जलीय शैवाल हैं, वो या तो आपको मुक्त रूप से प्लवित अवस्था के अंतर्गत, दे आर इधर फ्री फ्लोटिंग्स। ठीक है, तो या तो मुक्त रूप से प्लवित अवस्था के अंदर देखने को मिलेंगे जिसे अपन कहते हैं प्लैंक्टोनिक, या फिर वो किसी सबस्ट्रेट से, किसी सतह से अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका से जिसे अपन कहते हैं होल्ड फास्ट। मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं कि जो एल्गी स्लो रनिंग वाटर के अंदर पाए जाते हैं वो सतह से होल्ड फास्ट कोशिका के द्वारा या कोशिका की सहायता से जुड़े हुए रहते हैं। यदि अपन बात करें स्थलीय शैवालों की, तो जो स्थलीय शैवाल हैं इन्हें अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक सैपोफाइट्स और दूसरा क्रिप्टोफाइट्स। सैपोफाइट्स जो आपके सॉइल मृदा के स्तर के ऊपर पाए जाते हैं उन्हें अपन कहते हैं सैपोफाइट्स। इनके उदाहरण अपन देख सकते हैं चेरिया हो गया या बॉट्राइडियम हो गया। या दूसरी जो कैटेगरी है वो है क्रिप्टोफाइट, जो कि आप कह सकते हो मृदा की सतह के नीचे पाए जाते हैं, जिनमें आपके सम्मिलित हैं नॉस्टॉक और एनाबीन। अब तीसरी कैटेगरी की ओर चलते हैं जो कि है एल्गी ऑफ रिमार्केबल हैबिटेट यानी कि असाधारण आवासों में पाए जाने वाले एल्गी। इन्हें पुनः निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन लिथोफाइट्स के बारे में, या इन्हें अपन कह सकते हैं शैलो उद्भिद यानी चट्टानों के ऊपर
उगने वाले शैवाल प्रजातियां ये होती हैं। इसके अंतर्गत आपके सम्मिलित हैं एक्टोकार्पस और बॉट्राइडियम। उदाहरण के रूप में अपन ले सकते हैं एक्टोकार्पस और बैट्रिकोस्पर्मम को। ठीक है। नेक्स्ट जो अपन बात करें एल्गीज की, तो ये कैटेगरी आती है सिम्बायोटिक एल्गी की, यानी कि सहजीवी के रूप में पाए जाने वाले शैवाल। और इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं आपके लाइकेन्स। लाइकेन्स अपन पहले भी बात कर चुके हैं विस्तार पूर्वक, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरे आप पहले के लेक्चर्स देखें, जिसके अंदर हमने लाइकेन्स को एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ा है। लाइकेन्स सामान्यतः होता है कवक व शैवालों के मध्य पाए जाने वाला एक सहजीवन, जिसके अंदर अपन कहते हैं कि जो कवक सदस्य होता है वो जो थैलस है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, या साथ ही साथ कुछ जो आवश्यक पदार्थ है उनके अवशोषण में सहायता करता है, जबकि जो शैवाल सदस्य होता है वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो थैलस है उसको भोजन उपलब्ध कराता है। तो ये एक सहजीवन होता है आपके शैवाल और कवकों के मध्य, जिसे लाइकेन्स कहा जाता है। और दूसरा जो है वो है कैरोलॉइड रूट्स, कैरोलॉइड जड़ें, जो आपके कह सकते हैं साइकस पादप के अंदर पाई जाती हैं। और वहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे जो एल्गी सदस्य या शैवाल सदस्य होता है वो इन जड़ों के अंदर एक सहजीवी के रूप में ही रहता है, जहाँ वो नाइट्रोजन फिक्स करके, यानी कि वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिर करके पादप को उपलब्ध कराता है। जैसे नॉस्टॉक एनाबीना वगैरह हो गई, इनमें क्षमता होती है मुक्त रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की। तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके पादप को उपलब्ध कराते हैं और पादप इन्हें सुरक्षा या अपन कह सकते हैं एक वातावरण प्रदान करता है बदले के अंदर। तो कुछ सिम्बायोटिक एल्गी या सिम्बायोटिक शैवाल भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें हेलोफिटिक एल्गी या यूरेहलाइन। हेलोफिटिक एल्गी का मतलब हो गया लवणोद्भिद, यानी कि लवणीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले शैवाल। इनके अंदर अपन देख सकते हैं कि उदाहरण है आपके क्लेमिडोमोनास, एरनबर्गली, और साथ में है आपके जुनेलिना। ठीक है, तो ये उदाहरण है आपके हेलोफिटिक एल्गी की, यानी कि लवणीय क्षेत्रों में, लवणीय झील जो होती हैं वहाँ पे ये एल्गी जो है वो पाए जाते हैं आपके। ठीक है, तो इन्हें अपन कहते हैं लवणोद्भिद, कह सकते हैं ये अधिक खारे या लवणीय जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो होते हैं आपके थर्मोफाइट्स। थर्मोफाइट्स हो गया मतलब तापीय एल्गी अपन कह सकते हैं, अपन जो अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं ऑसिलिफ्लोरिया ब्रेविस है, ये गर्म जल के झरनों में पाया जाता है, जिनका तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। ठीक है, तो एकदम अपन एक्सट्रीम जो टेम्परेचर है, अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्रों में भी आपको शैवाल देखने को मिलेंगे। इसीलिए अपन इनको पढ़ रहे हैं एल्गी ऑफ रिमार्केबल हैबिटेट, यानी असाधारण आवासों में पाए जाने वाले एल्गी। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं क्रायोफिटिक एल्गी। क्रायोफिटिक एल्गी का मतलब हो गया जो ठंडे स्थानों पे पाया जाता है वो एल्गी। उदाहरण देख सकते हैं अपन इसके अंदर हिमेटोकोकस निवेलिस। हिमेटोकोकस निवेलिस जो है ये रेड स्नो ऑफ आर्कटिक एंड अल्पाइन माउंटेन, जो आर्कटिक और अल्पाइन माउंटेन्स हैं उनके लाल रंग का कारण है हिमेटोकोकस निवेलिस। अत्यधिक रूप से विग्रसली ग्रो करता है उन क्षेत्रों के अंदर, और जो रेड स्नो है वहाँ की, उसका रीज़न हिमेटोकोकस निवेलिस ही है, जो कि एक शैवाल है। नेक्स्ट अपन बात करें तो क्लेमिडोमोनास येलोस्टोनेंसिस, ये जो है ये यूरोप है, यूरोप की जो ग्रीन स्नो है, हरी जो बर्फ़ है उसका एक कारण है। इसकी विग्रस ग्रोथ या अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलती है उस बर्फ़ के ऊपर। तो ये जो एल्गी हैं ये संबंध रखते हैं आपके शीत वातावरण से। क्रिप्टोफिटिक एल्गी ये कहे जाते हैं, यानी शीत आवास या हिमोद्भिद शैवाल अपन इनको कह सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये कैटेगरी है पैरासिटिक एल्गी, यानी परजीवी शैवाल। और बहुत अच्छा उदाहरण है इसके अंदर सिफेल्यूरस वायरिसेंस का। ये जो सिफेल्यूरस वायरिसेंस हैं ये है चाय के अंदर, कैमेलिया साइनेंसिस के अंदर, चाय के अंदर रेड रस्ट, लाल किट रोग ये उत्पन्न करता है। नेक्स्ट कैटेगरी बात करें एपिफिटिक या अधिपादप के रूप में पाए जाने वाले शैवाल, जिसके अंदर अपन पढ़ सकते हैं कॉलियोकीट। कॉलियोकीट जो है वो कारा जो शैवाल है उसके या नाइटिला के ऊपर अधिपादप के रूप में पाया जाता है। या अपन पढ़ सकते हैं कीटोनिमा। जो कीटोनिमा है ये टेट्रास्पोरा और बैट्रिकोस्पर्मम ये भी शैवाल हैं, उनके ऊपर अधिपादप के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें एंडोजोइक एल्गी की, तो इन्हें कहते हैं अपन अंतःजंतुक शैवाल।
यानी कि ये कुछ जंतुओं के अंदर पाई जाती हैं, जैसे जूक्लोरेला जो है वो पाई जाती है आपके हाइड्राविरिडिस के अंदर, और जूजेंथियला जो है वो पाई जाती है कुछ स्पंजेस के अंदर। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एपिजोइक एल्गी, जिसे अपन कहते हैं अधिजांतव शैवाल। ये अपने को देखने को मिलेंगे कुछ शैवाल जो कि आपके कुछ जंतुओं के ऊपर पाए जाते हैं, अंदर नहीं, एंडोजोइक नहीं है, एपिजोइक है, अधिजंतुक शैवाल हैं। ये देखने को मिलेंगे आपको क्लेडोफोरा के रूप में, जो कि आपके स्नेल घोंघों के ऊपर देखने को मिलेगी, या आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटोडर्मा, जो कि आपको देखने को मिलेंगी टर्टल्स के ऊपर, कछुओं के ऊपर। तो ये वर्गीकरण हुआ शैवालों का उनके आवास के आधार पर। धन्यवाद।